लोग कहते हैं कि भगवान आकर दर्शन देगा तब मानेंगे कि ये भगवान है। तो तुम अपने पिताजी से जाकर कहो कि हमारा डीएनए टेस्ट कराओ, तब मानेंगे कि तू हमारा बाप है। जन्म लिया बच्चा कभी अपने बाप से नहीं कहता, पिता से नहीं कहता कि तुम मेरे पिता नहीं हो। वो विश्वास मानता है कि डॉक्टर ने कहा ये मेरा पिता है, सिस्टर ने कहा ये मेरा पिता है, नर्स ने कहा ये मेरा पिता है, और मेरी माँ की गोद में मुझे लाकर डाल दिया तो ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है। और जिंदगी भर निभाता है, जिंदगी भर कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है। विश्वास के बल पर उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। और आखिरी में क्या होता है कि जिसको इसने पिता माना वो ही पिता अपनी पूरी चेन, अंगूठी, जमीन, गाड़ी, बंगला सब देकर चले जाता है। उसी तरह वेदव्यास जी कहते हैं उसको पिता मानो तो एक ना एक दिन वो भी तुम्हें संभाल कर सब प्रदान कर दे। हम दुनिया के भ्रम में जी रहे हैं। उसने कह दिया भगवान ही नहीं होता, किसी ने कह दिया परमात्मा ही नहीं होता, हम रामकृष्ण को नहीं मानते। लोग शपथ दिलवा देने लगे खड़े होकर कि गणेश जी को मत पूछो, शंकर जी को मत पूछो, राम जी को मत पूछो। एक दिन ये शपथ दिला देंगे तुम अपने बाप को मत पूछो। राम, कृष्ण, शिव, ये 33 कोटि देवी देवता हमारे पुराणों में लिखा है। अर्थात जैसे स्टाम्प पर 100 रुपए में 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखा हुआ जमीन तुम्हारी हो जाती है, प्लाट तुम्हारा हो जाता है, उसी तरह पुराणों में लिखा हुआ महादेव भी हमारा है और वो छूटने वाला नहीं, अंत समय तक नहीं छूटेगा, आखिरी तक नहीं छूटेगा, अंत बिंदु तक नहीं छूटने वाला, अंत बिंदु तक नहीं छूटेगा। जीजियों, ए इंदौर वाली, तुम लोग जब आती होगी ना, रोड पे बैठ के कथा सुनती होगी ना, तो लोग तुमको कहते भी होंगे, कोई लोग हंसते भी होंगे, कई लोग तुम्हारी हंसी भी उड़ाते होंगे, कितनी बेवकूफ होगी, कितने पागल हैं, कितने पागल हैं। सियोर वाले महाराज के चक्कर में रोड पे बैठकर ये दीवार पे चढ़े, जरा साइड में देखो तो सही इनको भेरुओं को। लोग देखकर कहेंगे ये तो पागल हो गए। ये सियोर वाले के चक्कर में पागल नहीं हुए हैं, ये महादेव डमरू वाले के चक्कर में पागल हो। और फिर निवेदन करूंगा, ये दिल एक बार यदि मेरे महाकाल राजा की कथा में लग जाता है तो ये दिल फिर हॉस्पिटल में खुलता नहीं और दूसरी जगह लगता नहीं है, लगता ही नहीं। जिसका यहां लग गया, हाँ कई लोग ऐसे भी आएंगे जो केवल भीड़ देखने आए होंगे, खूब सारे हैं, कमला तो दिख ही नहीं रही। संजय जी शुक्ला जी ने कैसी व्यवस्था करी है, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कमी निकालते रहेंगे। क्या कमी निकालना है, क्या कमी निकालना है। और जिसको कमी निकालना नहीं आती, जो देखो हम व्यासपीठ पर बैठे, हम फालतू बात बहुत, एक बात हमारे गुरु जी कहते थे, श्री विठलेश राय काका जी महाराज इंदौर हवेली वाले, परंतु उनकी बात वो एक एकांत में कह देते, वो बात हम यहां व्यासपीठ पर नहीं कहना चाहते। कहते हैं उसको हम पलट कर कह देते हैं, हमारे गुरु जी कहते थे जिसमें बहुत सारी कमियां होती हैं वही धर्म के कार्य में कमियां ढूंढते रहते हैं, वही कमियां। नहीं तो जो कई लोग कहेंगे बताओ कितनी पागल है, रोड पर बैठी है, छत पर बैठे हैं, धूप में पड़े हुए हैं, इतनी तेज धूप पड़ रही है, ऐसा हो रहा है, और यहां बैठे हुए हैं, कब से बैठे हैं, सुबह 8 बजे के 10 बजे के तो पंडाल 6 बजे तो पूरा फुल हो जाता, कथा हो रही 2 बजे। ये तुम्हारी साधना है,
ये तुम्हारी आराधना है, साधना। जिस व्यक्ति पर दुनिया जितना ज्यादा हंसती है, उसकी हस्ती उतनी ज्यादा ऊंची बढ़ती चली जाती है। हंसे, दुनिया के लोग आपको कुछ भी कहें, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। हम कई बार आप लोगों को कहते हैं भगवान के मंदिर भी जाना तो मुसद्दी लाल जैसे मत जाना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जब भी जाना शिव जी के मंदिर में प्रसन्न चित्त से जाना, आनंद के साथ जाना, खुश होकर जाना, बड़े प्रसन्न होगा। भगवान को भी लगना चाहिए, दुख होने के बाद भी इसके चेहरे की चमक कह रही है कि महादेव पर विश्वास है, भरोसा है इसको। शंकर भगवान, पांडवों ने भगवान कृष्ण से कहा क्या हमें भगवान शिव को देखना है। भगवान कृष्ण ने कहा उसको देखकर क्या करोगे, उसका भजन कर लो, वही बड़ी बात है। पर युधिष्ठिर नहीं माने ना, भीम नहीं माने, नकुल सहदेव नहीं माने, अर्जुन नहीं माना। भक्ति का बल तो बढ़ाओ। जिस दिन भक्ति का बल बढ़ जाएगा उस दिन परमात्मा तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये भक्ति का बल बढ़ता है। इंदौर में बहुत लोग हैं, बहुत, जो कथा करवाना भी चाहते हैं, कथा लेना भी चाहते हैं, पर शिव महापुराण की कथा वहीं पहुंचती है जहां पर भक्ति का बल बढ़ा हुआ होता है, तब कथा मिल पाती है। धन से कभी कथा नहीं हुई, केवल भक्ति के बल पर कथा हुई है, भक्ति के बल पर। कोई आदरणीय संजय जी शुक्ला जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उनकी मित्र मंडली को। किसी से कोई डोनेशन नहीं लेना, किसी से कोई दान नहीं लेना, किसी से कुछ ना प्राप्त कर कर भी उनकी मित्र मंडली ने जो ये कथा रखी है वो वास्तव में भगवान शिव की कृपा से है। भक्ति के बल पर कर वो आएगा। पांडव चले, भगवान कहां मिलेंगे, तो किसी ने कहा वो तो काशी में रहता है, कैलाश पर्वत से। काशी में? पांडव काशी चले गए। भगवान ने पार्वती जी से कहा पार्वती अब मैं यहां नहीं रहूं, मैं तो जाऊं। पार्वती ने पूछा क्यों? बस अब मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो आ रहे हैं अपना पाप धोने के लिए आ रहा है, ये मुझे प्राप्त करने के लिए नहीं आ रहा। फिर निवेदन है मेरी माताओं से, फिर निवेदन मेरे भाइयों से, शिव मंदिर में, शंकर के मंदिर में, भगवान के दरवाजे पर आप भगवान को प्राप्त करने के लिए जाओ, भगवान की भक्ति पाने के लिए जाओ। जब भगवान तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं। ब्राह्मण क्यों कहते हैं, संत क्यों कहते हैं? ब्राह्मण संत क्यों कहते कि आसन लगाकर बैठो, भगवान के मंदिर में बैठो, सत्संग में बैठो, संकीर्तन में बैठो, कीर्तन में बैठो, भगवत स्मरण में बैठो? क्यों कहते ब्राह्मण, क्यों कहते संत, क्यों कहते? हमारे यहां एक पहले की प्रथा है, मेरी माताओं को, मेरे बुजुर्ग भाइयों को मालूम होगा कि जिसके संतान नहीं होती थी वो गोदी संतान लाता था। बोलो सही है कि गलत है? दूसरे की संतान को लाता था, गोदी में बिठाते थे, गोदी में बिठाते थे। जब गोदी संतान आ जाती थी तो जिसके गोदी में बैठा है उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो जाती थी। क्या विचार है, सही है कि गलत है? जिसकी गोदी आया है ना छोरा, उसकी जायदाद पूरी उसकी हो गई। अब तो बस गोदी आ गया। अब तुम रोज शंकर जी के मंदिर में जाकर शिव जी के मंदिर में बैठते हो, शिव महापुराण में जाकर बैठते हो, तो तुम शंकर जी की गोदी गए कि नहीं गए?
अब एक बार हमने कहीं कथा कह दी ये वाली, तो किसी ने कह दिया गुरुजी फिर शंकर जी की जितनी प्रॉपर्टी वो हमारी। हमने कहा तो काशी का मंदिर, महाकाल राजा का मंदिर सब हमारा। हमने कहा पर सांप बिच्छू भी तुम्हारा। कि गुरुजी रहने दो, फिर तो नीचे है। हमने पूछा क्यों? अभी 3 दिन पहले हमारे घर में बाहर आ गया था दादा, 14 दिन नींद नहीं आई, रात को सो रिया था और सोते ही जगदम्बा का बाल, चोटी जो उधर दिखी, मैंने बाजू में से गमला उठा के दोस्त दिया। उसने थाने में रिपोर्ट कर दी कि मुझे आधी रात को पीटा, मेरा खून निकल, मैं सांप समझा था। अब आप बताओ, तो हमने कहा नहीं, जब प्रॉपर्टी उनकी तो सांप बिच्छू भी तुम्हारा के नीचे है, बिल्कुल नीचे है, हमें नीचे। अब उसकी गोद में बैठे हैं हम। शिव महापुराण की कथा, ये कैलाश पर्वत है, शिव जी की गोद है। ये शिव महापुराण की कथा, ये भगवान शंकर की गोद, शिव मंदिर, शिवालय शिव जी की गोद है। जहां बैठते हैं हम जब आसन लगाकर, तो उसकी गोद में बैठते हैं, खाली नहीं छोड़ता। पांडव गए काशी में तो भगवान नहीं मिले। तुम पाप धोने जा रहे हो, महादेव को प्राप्त करने के लिए नहीं। अगर तुम महादेव को प्राप्त करने के लिए जाते तो महादेव मिलते, शिवजी मिलते, ये निश्चित है। आप भगवान के पास जाओ तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जाओ। जिससे सुख शांति मिला करती, वह ज्ञान न जाने भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने। महाराज, हम उसको प्राप्त करने के लिए जाएं, उससे कहने जाएं कि बाबा हम तेरे हैं, तू मेरा है। और जिस दिन हम उसे प्राप्त करने जाएंगे वो मिलेगा जरूर। अभी तक पांडव शिवजी को प्राप्त करने नहीं जा रहा है, अपना पाप धोने के लिए जा रहा है। अब एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, किसी को जम के थप्पड़ मार दो और सॉरी कह दो तो पाप धुल जाएगा? बोलो, जम के बोलो रे, है नहीं धुलेगा। तूने थप्पड़ मारा है, सॉरी भले कह दिया, पर उस थप्पड़ का जवाब वो भले ना दे, पर वो तो देता ही है, वो देता है। तुमने किसी को गाली दे दी और बाद में चरण पकड़ लिए, दे तो दी। वो शिशुपाल की गालियों का स्मरण करिए, श्रीमद् भागवत में गाली पे गाली दे रहा, गाली पे गाली होप दी उसने, और भगवान भी वहीं खड़े थे और भगवान गिनती लगा रहे 97। फिर बोला उसने, ये तो गवार है, भगवान के 98। फिर उसने गाली दी, भगवान बोले 99। बस उसने जो सो बोली और इन्हें उठाया सुदर्शन और मुंडा काट दिया। कभी कभी मुंडा जब गड़बड़ हो जाता है, ये जो किसान लोग रहते हैं ना, खेती करने वाले,
और जो सवेरे सवेरे नल से पानी भरने वाले होते हैं इनको मालूम होता है प्लास्टिक का जो नल होता है ना कभी कभी वहां से खराब हो जाता है कि इनमें लगाओ नहीं पाइप के तो लगे ही नहीं बापड़ा है तो फिर के तपाया जाता है गरम करके फिर उसको लगा तो भी नहीं लगे फिर क्या करे वो उधर से उसको काट दे काटने के बाद दूसरा मुंडा तैयार फिर लगाएगा फिर लग जाएगा तो ये जिंदगी में याद रखना कि ये भगवान ने जो मुंडा दिया है नहीं ये सही रखना तो कनेक्शन भी सही रहेगा और नी तो एक आध बार उसने सोच लिया ना कि ये मुंडा गड़बड़ हो गया है इसको बदलना है फिर वो तपा के भी देखेगा फिर वो बहुत तपाता है फिर मुंबई जाना पड़ता है पूना जाना पड़ता है खूब सारी थेरेपी होती है फिर बहुत सारी गरम गरम हीट लगती है क्योंकि मुंडा पकाए कि ये सही पक जाए तो भी नहीं पके तो ये काट दो दूसरा बहुत सावधानी रखना पड़ेगी संसार में आकर ये जितने लोग अपने जीवन को खराब कर रहे हैं ना ये खूब लगाए चिलम लगाओ ने ये पी लो ने हुक्का पी लो ने मदिरा पी लो ने ये पी लो ये तुम अपनी जिंदगी खराब करने के तुम जरा विचार करो जिस दिन तावे आ गया ना कि मुंडा गड़बड़ हो गया उस दिन बदल देगा 2 मिनट में फिर यहां वाला भी नहीं झेलेगा मुंबई भेजना पड़ेगा कि ये पाइप बेकार हो गया किसी काम का नहीं थोड़ा समझो और जिस दिन तुम समझ गए कि नहीं साहब ये गलत है ये व्यसन है ये गलत चीज है अपन नहीं पाए अपन नहीं खाए बेकार क्या काम का ये कौन पाए फिर उसको अभी वर्मा जी को मालूम होगा हम कौन से दिन गए थे यहाँ से बाहर गए थे वहाँ चौराहे तक वहाँ कोई कार्य था तो हमने क्या देखा कि वहाँ वो विजयनगर चौराहे से इधर पे आते हैं तो उधर वो साया जी होटल से और वहाँ विजयनगर चौराहे के बीच में एक मदिरा की दुकान थी वहाँ छोरे तो कम थे छोरियाँ ज़्यादा थी छोड़िए हमने गाड़ी वालों से कहा थोड़ा सा स्लो चलाइए वर्मा जी खुद गाड़ी चला रहे थे स्लो स्लो गाड़ी हम जहां ठहरे हैं वर्मा जी क्या वहां हमने कहा गाड़ी जरा स्लो चलाइए आजकल का माहौल खराब हो गया गुरुजी हमने उनसे कहा ये जो मदिरा की दुकान पर खड़ी है ये मेरे इंदौर की बेटियां नहीं हो सकती ये मेरी गारंटी इंदौर की फिजा को इंदौर की हवा को और इंदौर के वातावरण को ये दूसरे जगह के आकर यहां कॉलेज में एडमिशन लेकर जिनके माँ बाप इनको भरोसा कर कर भेजते हैं और वो कॉलेज में रहकर या कहीं कमरा किराए से लेकर ये बेटियां हमारे इंदौर की फिजा खराब कर रही है इंदौर का वातावरण इतना गंदा नहीं है ये आज भी मां अहिल्या की भूमि है और मां अहिल्या की भूमि रहेगी इसको कोई नकार नहीं सकता यहां आज भी माता अहिल्या हाथ में शिवलिंग लेकर चलती है तो यहां की बेटियां इतनी मर्यादा नहीं तोड़ सकती कि मदिरा की दुकान पर लाइन लगाकर मदिरा खरीदे ये इंदौर की बेटियां नहीं हो सकती इंदौर की बेटियां तो आज भी कपड़े भी अगर पहन के जाती हैं तो मर्यादित पहनकर जाती हैं पर इनको चिढ़ाने के लिए जो बाहर की लड़कियां बेटियां आई हैं वो कपड़े उस तरह के पहनकर जाती हैं कि इन बेटियों को भी कहती हैं कि हम तुम भी ऐसा पहनो जैसा हम पहन रहे हैं जैसा हम कर रहे हैं वैसा तुम भी करो ये मार्ग बता रहे हैं पर कुछ तो गलती माता पिता की भी होती है पढ़ाई के साथ में संस्कार देना भूल जाते हैं थोड़ी सी गलती पढ़ाओ इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा बार बार आपको आप इंजीनियर बनाओ डॉक्टर बनाओ कलेक्टर बनाओ आईएएस ऑफिसर बनाओ आपकी मर्जी पड़े जो बनाओ बेटा और बेटी को पर उससे पहले संस्कारित बनाना
संस्कारित बनना जरूरी है, नहीं तो दिल्ली में जैसे श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, कब हो जाएंगे मालूम नहीं पड़ पाएगा। संस्कारवान होना चाहिए और यह माता पिता का क्रम होना चाहिए कि हमारे बच्चों को हम पढ़ने के लिए भेजना है। और केवल बेटियों पर कंट्रोल नहीं, बेटों पर भी होना चाहिए, बच्चों पर कंट्रोल हो। अब कई लोग कहते हैं सुनते ही नहीं हमारी, तो सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं, तो तुम्हारी औलाद है ना, तुम्हारी नहीं सुने, सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। तुम्हारी सास भी कहती थी बेटा टीवी पे कथा आ रही है सीहोर वाले महाराज की, बच्चा गर्भ में था, खूब कहा सास ने सुन ले सुन ले सुन ले, तुमने नहीं सुनी तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी सुनेगी। डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट, पलंग पर पड़ी है दिन भर, औलाद होन भी ऐसी पैदा हुई, आज की औलाद को कोई सा भी खिलौना दे दो, उससे नहीं खेले पर मोबाइल दे दो। क्यों? गर्भ का ज्ञान मिला है प्रहलाद और ध्रुव जैसा, गर्भ का ज्ञान। डॉक्टर ने कह दिया था बेड रेस्ट, उठ भी नहीं सकती है, बड़ी मोबाइल देख रहे। ऐसी औलाद, इतने इतने से बच्चे, जितना तो माता पिता को मोबाइल चलाना नहीं आया, उतनी इतनी सी औलादों को तुरंत। आप देखो ये अभी अभी ये इतने सारे कार्यकर्ता लगे तो वो ऐसी सही नहीं कर पाया, अभी कहीं का छोटा सा बच्चा कभी बुलाई। अब तुम क्यों हमारी औलाद नहीं सुने, औलाद नहीं सुने, औलाद तुम्हारी है। तुमने कितनी शिवपुराण सुनी, तुमने कितनी सास की बात सुनी, तुमने कितना भजन करा, जब तुम कथा नहीं सुनी तो तुम्हारी औलाद। बोलो तो रही इंदौर वाली, सुनेगी, सुनने वाली है। अरे जानदोरी फालतू की बात है तो फिर वीरी जी जियो। अरे हो इंदौर वाले और मेरे जी जाओ, एक बात तो है, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा कंट्रोल बहुत जरूरी है। हम भगवान के मंदिर में पाप धोने के लिए नहीं जाएं, हम भगवान के मंदिर में भगवान को रिझाने के लिए जाएं तो भगवान मिलता जरूर है, मिलेगा। वो कहते हैं ना, भोला थारा मंदिर में नाचना, बस हम उसके मंदिर में हम उसको रिझाने के लिए पहुंचे, वो मिलेगा, प्राप्त होगा, निश्चित है। पांडव गए काशी, भगवान काशी से गायब हो गए। किसी ने कहा वो हिमालय पर मिलता है, हिमालय पहुंच गए, वहां पहुंचे तो मालूम पड़ा वहां भी नहीं, और ऊपर पहुंच गए, वहां जाकर मालूम पड़ा बहुत सारे पशु ही पशु, जिसमें भगवान शंकर नंदी बनकर मिल गए, नंदी बनकर भगवान शिव उसमें मिल गए। और मिल गए, भीम को शंका हो गई कि महादेव इसी सारे पशुओं में एक मेरा महादेव भी है, ये भीम को शंका हो गई। क्यों? युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन ये सब पाप धोने गए थे, पर भीम शंकर भगवान का मात्र दर्शन करने के लिए गया था कि मुझे शिव एक बार दर्शन दे, मुझे मेरे औघड़ी, मेरे भोलेनाथ एक बार दर्शन दे दें। वो केवल शिव का दर्शन कर ले। सारे पशुओं को भीम ने दोनों पांव फैला के रोक दिए, पशुओं से कहा
यहां से बाहर निकलना है तो इधर से निकल जाओ। 2 पांव भीम ने फैलाकर शरीर बढ़ाकर रोका, पांव के नीचे से सारे पशु निकल कर जाने लगे। महादेव जो नंदी के रूप में थे वो नहीं निकले। भीम समझ गया कि यही है, यही पहचान गया कि ये पांव के नीचे से नहीं निकल रहा, तब ये शिव है। दो चीजें हमारा सनातन धर्म कहता है, उसका स्मरण आपके जीवन में रहे। जहां से शिवजी का जल बहकर निकल रहा होता है उसको कभी लांगा नहीं जाता, ये शिव पुराण भी कह रही है। कारण हमारे पूर्व में अगर हमने 16 सोमवार का व्रत करा हो, पशुपति व्रत करा हो, सोमवार का व्रत करा हो, प्रदोष का व्रत करा हो, शिवरात्रि का व्रत करा हो, चतुर्थी का व्रत करा हो, हरतालिका तीज का व्रत करा हो, या मंगलवार, बुधवार, शनिवार जो भी व्रत पुरुष या स्त्री जो भी करते हैं, एकादशी आदि, जब हम शंकर भगवान का जल लांघते हैं तो हमारे व्रत का आधा हिस्सा उसी समय समाप्त हो जाता है। जैसे शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे कामरूपेश्वर राजा जो शिवजी की भक्ति करता था, शंकर भगवान का भजन करता था, कामरूपेश्वर, जैसे कामरूपेश्वर राजा जो शिव की भक्ति करता था, उसका एक काम था, ज्यादा काम नहीं करा उसने, केवल एक काम करा, शंकर मंदिर में जाता, पूजन करता, अर्चना करता और एक वृक्ष रोज लगाता। प्रतिदिन का नियम था उसका, एक पेड़ लगाना, एक वृक्ष लगाना। अब वृक्ष लगाने में उसकी इतनी पुण्याई क्या हो गई कि 33 कोटि देवी देवता उससे मिलने के लिए आते थे। कारण क्या था? वायु पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है और गर्ग संहिता कहती है महाराज कि एक वृक्ष लगाने से 100 गौ माता की सेवा के बराबर और 1000 गाय दान के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है, मात्र एक वृक्ष लगाने से। अगर आपने जिंदगी में एक पेड़ लगाया, एक वृक्ष लगाया, उसको पाल पोस के बड़ा करा, बड़ा कर वो पेड़ अगर बड़ा हो गया तो वृक्ष बहुत बड़ा हो गया। कहीं आपने लगाया और वो वृक्ष बड़ा हो गया। अगर आपने एक वृक्ष लगाया है तो समझ लेना तुमने 1000 गौ का दान दे दिया, 1000 गौ का दान दे दिया। और 100 अगर वृक्ष को तुम बड़ा कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, उस वृक्ष को बड़ा कर रहे हो, तो समझ लेना 100 गाय माता को पालने के बराबर पुण्य मिलता है एक वृक्ष को बड़ा करने में। 100 गौ माता को पालने के बराबर पुण्य। ये राजा कामरूपेश्वर की कथा वर्णन करती। शिव महापुराण में भीमा शंकर की जो कथा आती है उसमें कामरूपेश्वर की कथा आती है। यहां वृक्ष भी हमको गौ माता के दान का पुण्य देते हैं, वृक्ष भी। कई लोग कहते हैं गुरुजी कौन सा वृक्ष अच्छा होता है, कौन सा वृक्ष बेकार होता है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हैं, हम काट दें। हमने कहा सभी वृक्ष अच्छे होते हैं। कौन सा महाराज ने कहा कि बेकार होता है? पेड़ वृक्ष छाया देने वाला अगर किसी पथिक को छाया दे रहा है तो उससे बढ़िया जिंदगी में कोई सुख नहीं, कोई साधन नहीं। ठीक है। महाराज पांडव गए, नीचे से महादेव नहीं निकले। ध्यान रखिएगा जरा,
शिव मंदिर में एक बात का स्मरण आपके भीतर रहना चाहिए कि जहां शंकर जी का जो जल बह रहा हो उसको लांघना नहीं है। हाँ, एक काम जरूर करना, जो जल बह रहा है उस पर हाथ का स्पर्श कर कर अपनी आंखों से जरूर लगा लेना। अभी तो खैर प्रसाद शिव महापुराण की कथा यहाँ नहीं चल रही है, यहाँ तो 12 ज्योतिर्लिंग चल रही है। पर जब आप 3 तारीख से 9 तारीख तक कथा सुनेंगे, उसमें पहले दिन की जो कथा है 3 तारीख से बड़ौदा से, वो तो 1 बजे से 4 बजे तक आएगी, बाकी की सब 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। उस कथा में आप सुनेंगे तो जो शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और पंचामृत जिस ब्राह्मण जिस पात्र में अभिषेक कराते हैं, जिस पात्र में रखते हैं, या जल जहां बहकर जाता है उस तक का महत्व है, उसका भी वर्णन किया गया कि उस जल की कितनी महत्वता, उसका कितना प्रयोग होना चाहिए। ये धतूरा जो है ना, आप लोग शिव जी पे चढ़ा देते हो। एक तिथि, एक दिन शंकर भगवान का ऐसा भी आता है कि धतूरे को तोड़कर चढ़ाया जाता है। कभी भीतर से इसका जो गुर्दा निकाला जाता है वो शिव जी पे समर्पित करा जाता है, और उसका भी स्मरण हमारे यहाँ पर किया गया है। आप कभी काशी जाएं या उज्जैनी जाएं या सोमेश्वर सोमनाथ जाएं या भीमा शंकर जाएं, तो वहां पर जब आप धतूरा चढ़ाएंगे तो वहां पंडित जी आपका वो धतूरे को तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद उसको समर्पित करें। हाँ, उसका भी वर्णन हमारे शास्त्र करते, वो भी हम सुनेंगे उस कथा में 3 से 9 तारीख वाली में, दिसंबर की कथा बड़ौदा से। महाराज पांडव ने देखा, पर भीम, पांडव गए थे पाप धोने के लिए, भीम गया था महादेव को केवल रिझाने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए। पांव फैलाकर खड़ा है, नीचे से सारे पशु निकल गए, शिव नहीं गए, भगवान शंकर नहीं गए, नंदी के रूप में थे, गिन गए। इसने पहचान लिया ये महादेव है। शंकर भगवान भी जान गए ये मुझे पहचान गया है। शिव जी भागे, जैसे ही भागे एक पर्वत की कंदरा में शंकर भगवान प्रवेश करने लगे। जैसे ही प्रवेश करा, भीम शिव जी पर कूद पड़ा और शिव जी की जो पीठ थी उस भाग को पकड़ लिया भीम। अब आधा भाग तो उस गुफा में, उस कंदरा में चले गया पर्वत की, आधा भाग शिव का, जैसे एक नंदी के पीठ पर एक अग्रभाग बना होता है, उस भाग को, नंदी के भाग को वो भीम ने पकड़ लिया। पकड़ते से भीम बस शिव को पकड़ता है, उस नंदी के अग्रभाग को पकड़ता है और पकड़कर चिल्ला पड़ा, मेरे महादेव एक बार तो दीदार दे जाओ, एक बार तो दर्शन दे जाओ। शिव प्रकट हो, शिवाला शंकर भगवान उसी अग्रभाग से, जो नंदी का अग्रभाग है, उससे प्रकट होकर कहते हैं, भीम तूने मुझे पहचान लिया पर तेरे भाई मुझे नहीं पहचान पाए, पर प्रभु आप उनको भी दर्शन दीजिए, एक बार कृपा तो कर दीजिए। जो शिव महापुराण की कथा सुनने वाले होते हैं, जब अपने पड़ोस में भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वो एक बार तो कह ही देते हैं, मैंने सुना है तो रुद्राक्ष का जल दे दे, मैंने सुना है तू एक लोटा पानी चढ़ाया, मैंने सुना है एक पशुपति व्रत कर ले। ये अपने पास वालों को भी समझा देती है, अपने रिश्तेदारों को भी कह देती है, फोन पर बात करते करते देती है कि कथा आ रही है, कथा सुनो, तकलीफ है कथा का स्मरण करो, रसतत्व ग्रहण करिए, आनंद लीजिए उस कथा का। एक पत्र आया, देखिए, मेरा नाम घनश्याम